हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। हम टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग क्वेश्चन का। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, प्रैक्टिकल टॉपिक था अकाउंट्स का। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन कुछ इस टाइप से है कि एसेट्स जो होंगी वो इक्वल होंगी आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। जो आपकी एसेट्स होंगी वो किसके बराबर होंगी? आपकी एसेट्स बराबर चलेंगी हमेशा किसके? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर आपको चलानी है हमेशा। और मैंने आपको इसके और नाम भी बताए थे ताकि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएं। तो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स का मतलब एक सिंपल सा तरीका जो है वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। यानी कि हिंदी में बोले तो ये बोल सकते हैं कि पैसा कहां कहां लगा है या आपने पैसे को यूज कहां किया है वो है एसेट्स का मतलब, जहां पे आपने पैसे को यूज कर रखा है। और जो आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल है इसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसको हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया, ये हमने मीनिंग किया था इसका। ये हम लास्ट क्लास के अंदर इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में कि एसेट क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है। तो आज हम जो इसके क्वेश्चन करेंगे वो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखो मान लो मेरे पास एसेट्स हैं 20,000 की। मान लो मेरे पास एसेट्स जो है वो कितने की हैं? 20,000 की। यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर पैसा जो लगा हुआ है वो कितना लगा हुआ है? 20,000 रुपए लगे हुए। ठीक है बेटा। और मेरी जो लायबिलिटीज है यानी कि मेरे ऊपर जो कर्जा है वो कितने का है? 5,000 का। ये मेरा कर्जा है। मेरा कर्जा कितने का है? 5,000 का। मैंने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रखा है 20,000 रुपए। मेरे बिजनेस के अंदर एसेट्स जो है, जो पैसा लगा हुआ वो कितना लगा हुआ? 20,000, जिसमें से 5,000 तो मेरे ऊपर कर्जा है। 20,000 में 5,000 अगर मेरे ऊपर कर्जा है तो बाकी पैसा कहां से आया? बिजनेस के अंदर अप्लाई तो यानी कि यूज तो कर रखा है आपने 20,000 रुपए और कर्जा है आपके पास 5,000 रुपए। तो इसका मतलब बाकी पैसा आपने खुद ने लगाया है, वो कितना लगाया हुआ है? 15,000 रुपए। तो ये 15,000 आपकी क्या है? कैपिटल है। मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन के अंदर हमेशा जो एसेट्स होंगी वो किसके बराबर चलेंगी? लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर चलेंगे। मतलब लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या आएगा? एसेट। तो मेरे बिजनेस के अंदर अगर 20,000 रुपए लगे हुए हैं तो 20,000 में से 5,000 मैंने बाजार से ले रखा है, 5,000 का कर्जा ले रखा है। तो इसका मतलब इस 20,000 के अंदर 5,000 कर्जा है और 15,000 रुपए क्या है? आपकी कैपिटल है। ये इक्वेशन बराबर चलती है हमेशा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब तक आज ये चीज समझ नहीं आएगी तब तक हम इसको करते रहेंगे। और देखो बेटा, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद से करके देखना। आप खुद से करके देखो। मैं आपको बोलता हूं मेरे पास जो लायबिलिटीज है वो 5,000 रुपए है और मेरी जो कैपिटल है वो 25,000 है। तो मेरे को ये बताओ मेरी एसेट्स कितनी है? मेरी एसेट्स कितनी है? 5,000 मैंने कर्जा ले रखा है, 5,000 मैंने कर्जा ले रखा है और 25,000 मैंने अपने बिजनेस के अंदर खुद लगा रखे हैं। तो 25,000 मैंने खुद लगाए, 5 कर्जा लिया, तो टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल कितना हो गया? 30,000। यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर टोटल कितना पैसा लगा हुआ है? 30,000 रुपए। और ये 30,000 में से 5,000 कर्जा और 25,000 कैपिटल है। तो एसेट्स आपकी 30,000 है, 5,000 आपकी लायबिलिटीज है और कैपिटल कितनी है? 25,000। ठीक है। एक और देखो, एक और देखो, खुद से सोल्व करो। एक और एग्जांपल खुद से सोल्व करने का ट्राई करें। मैं बोलता हूं मेरी जो एसेट्स है वो 18,000 है। मेरी एसेट्स क्या है? 18,000। कैपिटल मेरे को, सॉरी लायबिलिटीज मेरे को पता नहीं है कितनी है, लेकिन मेरी कैपिटल जो है वो 16,000 है। मेरी कैपिटल जो है 16,000 है। मेरे को बताओ कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है?
मेरे को बताओ मेरे पास कितना कर्जा है। बिजनेस के अंदर पैसे लगे हुए हैं 18,000 रुपए। बिजनेस के अंदर पैसे कितने लगे हुए हैं 18,000, जिसमें से 16,000 तो मैंने खुद लगाए हैं, यानी कि 16,000 तो कैपिटल है। टोटल पैसा लगा हुआ है 18,000 बिजनेस के अंदर, जिसमें से 16,000 मैंने खुद लगाए। तो बाहर से कर्जा कितना लिया होगा इसको 18 करने के लिए? मैंने 18,000 का सामान लिया, जिसमें से 16,000 तो मैंने दिया उसको, तो बाकी 2,000 रुपए कहां से आए होंगे? 2,000 रुपए आपका क्या हो गया होगा? कर्जा हो गया होगा बेटा। 2,000 का क्या हो गया होगा? कर्जा हो गया होगा। तो कहीं पे भी आप देखें जो एसेट्स होंगी वो किसके बराबर चलेंगी? एसेट्स किसके बराबर चलेंगी? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर चलेंगी बेटा। ये हमारा टॉपिक है। आज हम इसको अच्छे ढंग से करेंगे। अब आप इसको समझ जाएं कि एसेट का मतलब है पैसा कहां लगा हुआ है, लायबिलिटीज का मतलब है कर्जा, और कैपिटल का मतलब है जो पैसा मालिक ने खुद ने लगाया हुआ है। तो जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा बिजनेस के अंदर आएगा वो कहीं ना कहीं लगेगा। तो जहां पे भी वो पैसा लगा हुआ है आपको वो बताना है, ठीक है। आज इसका प्रॉपर फॉर्मेट में हम एक क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से। पहले आप फॉर्मेट बना ले। फॉर्मेट बनाएं। फॉर्मेट आपको बनाना है कुछ इस तरीके से। ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग, ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां पे लिखेंगे सीरियल नंबर, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनके सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे। यहां पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन, यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन। यहां पे लिखेंगे एसेट्स और बराबर में कर देंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब क्या करना है, एक छोटा सा कॉलम और बना लेते हैं हम यहां पे मैं लिख देता हूं जो मेरे पास एसेट्स हो सकती हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर। ये मेरे पास एसेट्स हो सकती हैं। लायबिलिटीज में आ सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर। कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल सिंपल होगी। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। वो बोलता है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹30,000। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹30,000। रमेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 से। रमेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 30,000 से। हम जो ये इक्वेशन बनाएंगे बिजनेस के लिए बनाएंगे। और एक बात और ध्यान से रखें कि जो कैपिटल है वो भी बिजनेस के लिए एक तरीके का कर्जा होता है। वो पैसा भी उन्होंने क्या करना है? मालिक को वापस देना। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे बिजनेस स्टार्ट किया उसने 30,000 से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है? स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000। 30,000 से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब मेरे को ये बताओ एसेट में क्या आएगा? एसेट में क्या आएगा? एसेट में कैश आएगा 30,000। एसेट में क्या आएगा? कैश आएगा 30,000। और इधर से पैसा कहां से आया? ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से आया, ना ही क्रेडिटर से आया। पैसा आया कैपिटल से। कितना आया? 30,000। पैसा कहां से आया? कैपिटल से आया। 30,000 वो लिख दिया कैपिटल में, और उससे अफेक्ट क्या पड़ा? कैश आ गया बिजनेस के पास। कितना आ गया? 30,000। अभी उसने कोई स्टॉक नहीं लिया, बाकी सबके अंदर 0 0 प्लस करना। बेटा जिस ट्रांजैक्शन का, जिस जो भी आप लेन देन कर रहे हैं उसका अफेक्ट, उसका असर जिसके ऊपर पड़ेगा सिर्फ उसी में ही प्लस और माइनस करना है। बाकी सबके अंदर 0 0 प्लस कर देना आपने। और ये याद रखें कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन होगा तो उसके दो अफेक्ट होंगे, उसके दो जगह पे असर होंगे। अगली ट्रांजैक्शन को पढ़ें।
आगे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ₹4,000, गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ₹4,000। सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड लिखा मैंने, यहां पे लिखा गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स ₹4,000, 4,000 की आपने एक्स से सामान खरीद लिया। अब सर हमारे को कैसे पता चला कि ये नगद है या उधार है? तो बेटा जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी का नाम आ जाए, जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी का नाम आ जाए तो उसके साथ अगर कैश नहीं लिखा हुआ तो ये मानो कि हम उससे उधार पे लेके आए। आप क्या मानोगे कि आप उससे उधार पे लेके आए हो। मैं एक्स के पास गया, उसको बोला जी आप 4,000 रुपए का सामान दे दो, उसने आपको 4,000 का सामान दे दिया। आपके पास क्या आ गया? आपके पास स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक आ गया? 4,000 रुपए का। क्या आपने उसको कैश दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे को बोला ही नहीं उसने। तो कैश आपने उसको नहीं दिया तो कैश के ऊपर असर क्या है इसका? 0। कैश के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? 0। फर्नीचर आपने नहीं लिया तो फर्नीचर के इफेक्ट भी 0, डेटर भी 0, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी 0। क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार। क्रेडिटर कौन होते हैं? लेनदार, जिनको आपने पैसा देना है। क्रेडिटर कौन हो गए? लेनदार। तो यहाँ पे क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर का नाम है एक्स। तो अब क्या होगा? ये जो 4,000 का सामान है वो आया किससे? एक्स से आया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लायबिलिटीज में 4,000 और बाकी सब में 0। बेटा अगर हम उधार पे सामान खरीदेंगे तो उसके दो इफेक्ट होंगे, दो जगह पे असर पड़ेगा। उधार पे सामान लिया, एक तो आपका कर्जा बढ़ जाएगा, कर्जा बढ़ेगा तो मैंने उसको लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स में लिख दिया 4,000 रुपए। दूसरी बात, सामान खरीदा है तो सामान आपके पास आएगा, सामान आएगा तो मैंने स्टॉक के अंदर 4,000 प्लस कर दिया। तो जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा उसको ही आपने क्या करना है? प्लस माइनस करना है। ध्यान से देखते रहो बेटा, अभी समझ आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखोगे? इक्वेशन। यहां पे आप लिखोगे बैलेंस। यहां पे आप क्या लिखोगे? बैलेंस। बैलेंस करेंगे अब हम इसको। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते टाइम आपको क्या करना है? जो जो आंसर आएगा प्लस माइनस करके वो लिखना है। कैश 30,000 था, कुछ भी आया गया नहीं तो कैश कितना रह गया? 30,000 का 30,000। स्टॉक पहले 0 था, 4,000 का आ गया तो अब हमारे पास स्टॉक कितने का हो गया? 4,000 का। फर्नीचर पहले 0 था, अब भी 0 है, डेटर भी 0 थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0, क्रेडिटर आपके 4,000 और कैपिटल आपकी होगी 30,000। तो अब देखो बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है? 30,000 प्लस 4,000 34,000। ये पैसा आया कहां से? 4,000 रुपए क्रेडिटर से आए और 30,000 मालिक ने खुद ने लगाए थे, तो दोनों साइड आपकी बराबर है। इसके बाद आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 3। तीसरे नंबर पे पढ़ो। तीसरे नंबर पे वो क्या बोल रहा है? तीसरे नंबर पे वो बोलता है गुड्स सोल्ड टू वाई 3,000 कॉस्टिंग ₹2,500। वो कहता है वाई को सामान बेच दिया, फिर नाम आ गया गुड्स सोल्ड टू वाई। वाई को सामान बेचा, नाम आ गया वाई का। बेटा अगर हम किसी से उधार पे सामान खरीदेंगे तो वो हमारा बनेगा क्रेडिटर, और अगर हम किसी से उधार पे सामान बेचेंगे किसी को तो वो हमारा बनेगा डेटर। जिससे उधार पे खरीदा वो क्रेडिटर यानी कि लेनदार यानी कि कर्जा, और जिसको उधार पे सामान बेचा वो आपका डेटर यानी कि आपकी एसेट। ठीक है, तो अब मैंने, अब ध्यान से सुनो, वाई आया मेरे पास, वाई आया मेरे पास, वाई आपके कहता है जी सामान दे दो, मैंने उसको सामान बेच दिया। सामान जो था वो 2,500 रुपए का था। सामान कितने का था? 2,500 का। मैंने उसको कितने का बेचा? 3,000 का। सामान 2,500 का था, बेच कितने का दिया? 3,000 का बेच दिया। अब यहां देखो ट्रांजैक्शन लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू वाई कॉस्टिंग ₹2,500 फॉर ₹3,000। सामान 2,500 का कितने में बेच दिया? 3,000 में बेच दिया।
बेटा अगर 2500 का सामान 2500 का जो गुड्स है वो अगर हम सेल करेंगे 3000 का, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। लागत थी 2500, सामान की कॉस्ट जो थी वो कितनी थी? 2500, और बेच कितने का दिया? 3000 का, तो 500 रुपए का फायदा हो गया। तो बेटा जो भी फायदा नुकसान होगा, जो भी फायदा या नुकसान होगा, तो प्लस करेंगे प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट या फिर इनकम होगी वो कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे, जितने भी लॉस या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में जाके माइनस। प्रॉफिट प्लस कैपिटल में, लॉस माइनस। अब देखो सामान कितने का गया? सामान कितने का गया? 2500 का, तो मैं 2500 रुपए का सामान घटा दूंगा। 4000 का माल पड़ा था, 2500 का बिक गया तो घटा दिया। वाई को बेचा है, क्या नगद बेचा? सर आपने अभी सिखाया कि अगर नाम लिखा हुआ आएगा तो नगद नहीं होगा, वो उधार होगा। तो इसका मतलब बेटा कैश तो आएगा नहीं, तो कैश पे असर क्या है इसका? 0। फर्नीचर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फर्नीचर पे भी 0। डेटर का नाम लिख देते हैं वाई, डेटर का नाम लिख देते हैं वाई। वाई अब हमारा डेटर बन गया, यानी हमारा देनदार बन गया, वो हमारी एसेट है। कितने का देनदार बन गया वाई? 3000 रुपए का बन गया। माल बेचा 2500 वाला कितने में? 3000 में, तो वाई से 3000 लेने इसलिए उसके खाते में लिख दिए 3000। माल गया 2500 का, सामान 2500 का बिका है, तो घटा कितने का दिया स्टॉक? 2500 से। जो 500 का प्रॉफिट होगा, जो 500 का प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे? कैपिटल में जाके जोड़ देंगे। ऊपर लिखा है मैंने कि अगर कोई भी प्रॉफिट होगा या इनकम होगी वो कैपिटल में जुड़ेगा, अगर कोई भी घाटा होगा या कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ था, अब यहाँ पे आप करेंगे न्यू इक्वेशन, या आप बोल सकते हो बैलेंस। हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करेंगे तो कितना बन गया? कैश पड़ा है 30000, माल पड़ा है स्टॉक यानी कि 1500 का, फर्नीचर 0, डेटर आपके बन गए 3000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0, प्लस 4000 प्लस 30500। दोनों साइड का टोटल कर लें। टोटल देखो 30000 प्लस 1500 31500 प्लस 3000 34500 की एसेट्स हैं। लायबिलिटी साइड पे 4000 की लायबिलिटीज हैं और 30500 की कैपिटल है, टोटल हो गया 34500। बैलेंस हमेशा इक्वल चलेगा। अगला देखो, आगे वो बोल रहा है विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹1000, विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹1000। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू फॉर पर्सनल यूज ₹1000। मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए, मालिक ने, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए। तो बेटा जब वो पैसे लगाता है उसको हमने बोला था कैपिटल, जब वो पैसे निकालेगा उसको हम बोलेंगे ड्राइंग। कैपिटल लगाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, अगर वो ड्राइंग करेगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मालिक ने 1000 रुपए निकाल लिए, तो मैं क्या करूंगा? 1000 रुपए कैश में से माइनस कर दूंगा। मालिक ने 1000 रुपए गले में से निकाल लिए, तो 1000 रुपए कैश में से माइनस हो गया। स्टॉक पे पैसे निकालने का कोई असर नहीं है, ना ही आपके फर्नीचर पे है, ना ही आपके डेटर पे है। इसका इफेक्ट ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे आएगा, ना ही क्रेडिटर पे। कैपिटल में से आप क्या कर दोगे? 1000 रुपए आप माइनस कर दोगे, क्योंकि उसने पहले 30500 लगाए थे, 1000 वो निकाल चुका है। 30500 लगाए थे, 1000 वो निकाल चुका है, बाकी बच जाएंगे वो उसकी कैपिटल हो जाएगी, बाकी बची हुई उसकी कैपिटल रह जाएगी। कैश बच गया 29000, 1500 0, 3000 0 प्लस 4000 प्लस 29500। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस करके देख लेंगे, बैलेंस करने पे इक्वल आता है या नहीं आता वो आपको चेक करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है पेड रेंट ऑफ द शॉप ₹500। पेड रेंट ये आपका आ गया था बैलेंस। अब वो बोल रहा है 5th नंबर पे पेड रेंट रुपीस, कितना किराया दिया उसने? किराया दिया उसने 1000 रुपए, सॉरी 500 रुपए। पेड रेंट ₹500, उसने किराया दे दिया जी 500, उसने किराया दे दिया 500 रुपए।
किराया दिया तो पहली चीज असर देखो किस चीज पे होगा, किराया देने से पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, तो कैश में से मैं 500 रुपए माइनस कर दूंगा। किराया देने से क्या दुकान पे पड़े हुए माल पे कोई असर पड़ेगा, स्टॉक पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। क्या फर्नीचर पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। क्या डेटर पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे असर पड़ेगा, नहीं। क्या क्रेडिटर पे कोई असर पड़ेगा, नहीं। किस पे असर पड़ेगा, कैपिटल पे, क्योंकि किराया आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, किराया आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो आप 500 रुपए कैपिटल में से घटा देंगे। जिस पे भी असर आए सिर्फ उसी में ही आपको प्लस माइनस करना है, बाकी सब पे 0 0 0 0 लिखते जाएंगे। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं बैलेंस, इसके बाद हम इसको कर लेंगे बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो कैश रह जाएगा 28,500 प्लस 1500 प्लस 0 प्लस 3000 0 प्लस 4000 प्लस 29,000। टोटल करके देख लो बेटा, 28,500 प्लस 1500 कितना हो गया, 28,500 प्लस 1500 कितना हो गया, 30,000, 30,000 और 3,000 कितना हो गया, 33,000। ये हो गई आपकी एसेट। लायबिलिटी साइड पे 4,000 प्लस 29,000 कितना हो गया, 33,000। तो कुछ भी हम करें हमेशा इक्वल ही चलेगा, हमेशा दोनों साइड जो होंगी वो इक्वल ही चलेंगी। आप इसी के नीचे कंटिन्यू करते जाएंगे, इसी के नीचे कंटिन्यू लिखेंगे, मैं इरेज करके उसके बाद यहाँ पे और जो ट्रांजैक्शन है वो लिखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बैलेंस लिख दूं, कैश प्लस सीरियल नंबर था यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख रहे थे हम। देखो अब क्या है, नेक्स्ट वो बोल रहा है, पहले बैलेंस लिख दें, ये सारे के सारे बैलेंस मैं ऊपर लिख देता हूँ, आपके बैलेंस लिख देता हूँ मैं सारे के सारे, कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। कैश पड़ा हुआ 28,500, स्टॉक पड़ा हुआ 1500, फर्नीचर है 0, डेटर है आपके पास 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0, क्रेडिटर आपके थे 4,000, कैपिटल थी आपकी 29,000। ये हम कर रहे थे, ये काम हम कर रहे थे। मैं अब ये सारा इरेज कर देता हूं नीचे से। आगे देखो बेटा, आगे वो बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर ₹2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी हो गई ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड टू क्रेडिटर ₹2,000। क्रेडिटर को 2,000 रुपए दे दो, क्रेडिटर को क्या कर दो, 2,000 दे दो। क्रेडिटर कौन था सर, क्रेडिटर हमारा एक्स था, वो कहते हैं जी इसको 2,000 दे दो, इसको क्या करो 2,000 दे दो। अगर हम x को 2,000 देंगे तो दो चीजें कौन सी हैं जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। x को अगर आप 2,000 दोगे, पहला इफेक्ट तो आएगा कैश के ऊपर, क्योंकि 2,000 जाएंगे तो 2,000 से कैश कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, क्रेडिटर के ऊपर। x को पहले 4,000 देने थे, 2,000 हमने उसको दे दिए तो 2,000 उसके खाते में से घटा दिए। बाकी सबके अंदर 0, बाकी सबके अंदर क्या करना है, 0, बाकी सबके अंदर 0 0 0 0 लिखते जाएं। अब लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस करोगे कैश रह गया 27,500 प्लस 1,500 प्लस 3,000, 0 रह गया यहाँ पे, 1 मिनट, प्लस 0 प्लस 3,000 इक्वल टू 0 प्लस 2,000 प्लस 29,000। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। इसके बाद आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 1,000, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। बेटा हमने पैसे दिए, साथ साथ हमारे को भी जिसने देने थे वो भी देने आ गया। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ₹1,000। बेटा डेटर कौन था, डेटर वो था जिसको हमने उधार पे माल बेचा था, यानी कि हमारा ये डेटर है वाई। वाई आया, कहता है सर मैंने आपके 3,000 देने थे, ये लो 1,000 रुपए। वो आके क्या कह रहा है, ये लो सर 1,000 रुपए ले लो।
तो बेटा भाई अगर पैसे देगा तो 1000 रुपए तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, वाई से पहले कितने पैसे लेने थे 3000, अब उसने कितने पैसे आपको दे दिए 1000, तो 1000 उसके खाते में से घटा दो। क्यों? क्योंकि पहले 3000 लेने थे, 1000 उसने दे दिए, तो बाकी उसका बैलेंस निकालना, तो बैलेंस कितना बचेगा 2000। तो बाकी सबके अंदर 0 0 प्लस कर देते हैं, 0 0 0, ये आप कर देंगे बैलेंस, इसको आप कर देंगे बैलेंस। अब देखो बेटा कैश कितना रह गया 28500, पहले 27500 था, 1000 रुपए और आ गए तो कैश हो गया 28500। स्टॉक कितने का 1500, फर्नीचर 0, डेटर आपके रह गए 2000 के, 0 प्लस 2000 प्लस 29000, टोटल करके देख लो 29 और 2 31, इस साइड पे आ जाओ 28500 प्लस 1500, 28500 प्लस 1500 कितने हो गए आपके, सॉरी यहां पे गलती करी मैंने, 28500 में से 2000 माइनस करेंगे तो 26500 आएगा, यहां पे आएगा 27500। 27500 प्लस 1500 कितना हो गया 29000, 29 और 2 31, इस साइड पे भी देखो 2000 प्लस 29000 31000। हर ट्रांजैक्शन के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। लास्ट इज इंटरेस्ट रिसीव ₹500, लास्ट है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ₹500। इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज, रिसीव करने का मतलब मिला, तो ब्याज मिला है आपको, ब्याज मिला है तो उससे क्या होगा, एक तो देखो कैश आएगा, ब्याज मिला तो कैश तो आएगा ही आएगा कंफर्म, प्लस और साथ ही साथ ब्याज आपके लिए कमाई है तो इसको आप क्या कर दोगे कैपिटल में प्लस कर दोगे 500। दो इफेक्ट हो गए, एक तो कैश आ गया, दूसरा कमाई थी, जो भी कमाई होगी वो कैपिटल में प्लस करनी थी इसलिए प्लस कर दी। बाकी में 0 0 लिख देते हैं, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0। अब इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28000 प्लस 1500 प्लस 2000 इक्वल टू 0 प्लस 2000 प्लस 29500। बेटा आप बैलेंस देख लें दोनों साइड का इक्वल है या नहीं। इस साइड का टोटल करा तो ये आता है 31500 रुपए, इस साइड आ जाओ, इस साइड टोटल करेंगे 28000 और 2000 30000 प्लस 1500 31500, दोनों साइड इक्वल है। ये आपका बेटा टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशन का। आई होप आपको समझ आया होगा। बेटा नया नया काम है, नया नया सब्जेक्ट है, तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि जिन लोगों ने भी वीडियोस के हिसाब से नोट्स बनाए हैं प्लीज वो नोट्स मेरे नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उस नंबर के ऊपर आप उसको व्हाट्सएप कर दें, ताकि अगर कोई गलतियां होंगी तो मैं आपको बता दूं। और बेटा अगर अभी तक आपने नोट्स बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो प्लीज बेटा ये एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ट्राई करें कि जितना भी काम आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मिल रहा है उस काम को आप प्रॉपर टाइम पे करते रहें, ताकि जब हम मिलें, जिस टाइम हम क्लास के अंदर मिलें तो उस टाइम पे हमारे को ये प्रॉब्लम ना आए कि सर आपने जो भी वीडियो लेक्चर्स दिए थे वो हमने देखे नहीं या फिर हमने उसके नोट्स नहीं बनाए। बेटा बड़ा ही प्रीशियस टाइम है, बड़ा ही कीमती समय होता है हमारा, और अगर हम उसको ऐसे स्पॉइल करेंगे तो उसकी बड़ी दिक्कत होने वाली है हम लोगों को आगे जाके। ठीक है बेटा, थैंक यू। और हाँ बेटा इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस जो हैं वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो 2 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।